गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है क्रिया शरीर एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ब्लड ग्रुप। कॉमन टॉपिक का कॉमन सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। तो शुरू करते हैं हम ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के बारे में अब क्या समझते हो, क्या क्या ब्लड ग्रुप होते हैं हिमांशु? हैं? ए बी ओ डी। डी ब्लड ग्रुप कौन सा है? सुन, डी एंटी डी, वो किस यूज में लेते हैं आप एंटी डी? हैं? कई बार क्या होता है, माता जो है वो तो जैसे मान लो बी पॉजिटिव है, बच्चा जो हो गया उसके अंदर है जो गर्भ में वो नेगेटिव है ना, मान लो बी नेगेटिव है, तो फिर क्या है कि वो उन दोनों के ब्लड आपस में लड़ेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, है ना। तो जब फर्स्ट बेबी हो गया, फर्स्ट बेबी में तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट बेबी के टाइम में उसका ब्लड बच्चे का एक्सपोज हो गया, इससे माता के ब्लड से, तो माता का ब्लड क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा कि इस तरह का कोई ब्लड आया तो ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेकंड डिलीवरी होगी, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तब भी बच्चा नेगेटिव आ गया, है ना। तो नेगेटिव आ गया तो माता के शरीर में एंटीबॉडी पहले से तैयार है, कोई इस तरह का आएगा तो हम हमला कर देंगे, ठीक है। फिर वो बच्चे के ब्लड को, बच्चे के लिए खतरा पैदा हो जाता है, उसको रोकने के लिए एंटी डी जो आप बता रहे हो, एंटी आर एच डी, इस तरह से, है ना, रिसेस फैक्टर होता है जो। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? एक तो इस सिस्टम को बोलते हैं एबीओ एंड दूसरा है आर एच, रिसेस बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं ना। रिसेस, ये जो आर एच है ये क्या डिसाइड करता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, है ना। और एबीओ में जो ब्लड ग्रुप अपने होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, पुराने टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते थे, है ना, लेकिन ब्लड ग्रुप तो पता ही नहीं होता था, इसका ब्लड उसको, इसका ब्लड उसको। तो फिर क्या होने लग गया, सामने आती थी रिएक्शन, है ना, कई पेशेंट की एलर्जी हो रही है और कई पेशेंट मान लो स्वर्ग से दार जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब दिक्कतें सामने आने लग गई, ठीक है। तो फिर इसका साइंटिस्ट के दिमाग में आई, दिमाग की बत्ती जल गई कि कुछ तो है, चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या थे, एक हमारे साइंटिस्ट हुए कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर 1901 में। इन गुरुजी ने क्या किया, जो ब्लड ग्रुप है इसकी डिस्कवरी की, खोज की, ठीक है। इसलिए ताकि ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक का ब्लड दूसरे में अपना ट्रांसफर करते हैं, वो सेफ हो जाए, उससे कोई दिक्कत ना हो, पेशेंट को कोई एलर्जी ना हो, ठीक है। तो इस बंदे ने देखा, जब उसने दो बंदों का ब्लड मिक्स किया तो उसमें क्या हो रहा था, क्लम्पिंग हो रही थी, है ना, यानी कि जैसे एक ब्लड जो है वो दूसरे के सेल को तोड़ रहा था, है ना, उस पर रिएक्शन कर रहा था, उसके आरबीसी टूट रहे थे और टॉक्सिक रिएक्शन हो रहे थे, जो कि खतरनाक रिएक्शन हो रहे थे उसने जब उसको मिक्स किया। तो ये कह रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड में 20 सिस्टम है, 20 सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग के, लेकिन उसके अंदर से सबसे मेनली यूज होने वाला और सबसे अच्छा किसको माना है, एबीओ एंड रिजेस सिस्टम, ये वाला एबीओ एंड
रिजेस ब्लड सिस्टम, ये एक्सेप्टेबल है और वर्ल्ड वाइड ये चलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप बताए आपने, कौन कौन सा ब्लड होता है? ए, बी, ओ, एक और भी होता है, डी नहीं होता कोई भी ना, सी होता, ए भी होता है, ठीक है। आप लोग का क्या क्या ब्लड ग्रुप? ए पॉजिटिव, ज्यादातर लोगों का बी पॉजिटिव होता है ना। तो ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव है ना। ए नेगेटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी हो गया और ओ नेगेटिव भी हो गया। इस तरह से ये ब्लड ग्रुप आम इंसान में पाए जाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं जैसे हमने आरबीसी पढ़ा था, जब हमने पिछले टॉपिक में ब्लड पढ़ा था, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। और उसका फंक्शन क्या बताया था, क्या करता है वो? ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप की, ए ब्लड ग्रुप है इसका इसका मान लो ये आरबीसी है, इसके ऊपर क्या होगा? ए एंटीजन होगा। दो चीजें होती है, एक तो एंटीजन होता है, एक मैंने बताया था एंटीबॉडी, ठीक है। जो एंटीजन के खिलाफ होता है वो एंटीबॉडी होती है। तो इसके ऊपर, इसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो फिर क्या है कि इसके एक चीज अपोजिट होगी, क्या? इसके प्लाज्मा में क्या होगा? इसका जो, जैसे ए पॉजिटिव है ना, इसके प्लाज्मा में होगा बी एंटीबॉडी, बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में। आरबीसी के सरफेस पे ए पॉजिटिव, ए एंटीजन है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होगा ना, जैसे ए होगा, बी होगा, तो उसमें ए वाले में ए एंटीजन होगा, बी वाले में बी एंटीजन होगा, ए बी वाले में ए बी एंटीजन होगा, और ओ वाले में कुछ नहीं होगा, खाली नील है वो, जीरो, ठीक है। तो उस तरह से अगर एंटीजन जो होगा ना, उसमें एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी। अगर इसमें एंटीजन ए है ना, तो इसके अंदर क्या कर रहे हो, इसके अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी के लिए होगी। यानी कि इसको अगर अपन ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया है ना, तो इसके पास क्या है? बी के खिलाफ एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा उसके अंदर, इसलिए इसको अपन ए वाले को ए पॉजिटिव ग्रुप हो देंगे, खून अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया अपन ने, ठीक है। तो क्या है, इसके पास भी एंटीजन ए है, इसके पास भी एंटीजन ए है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का तो कोई चक्कर ही नहीं, ये आपस में लड़ेंगे नहीं, समझे कुछ? फिर सेकंड क्या है? बी पॉजिटिव है, जैसे मान लो किसी के ब्लड ग्रुप है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है ना, तो फिर क्या होगा? आपके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? एंटीजन क्या होगा? एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन। अगर आपका बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो आपके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? बी होगा, ठीक है। फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी होगी उसके प्लाज्मा में? ए होगी, उल्टा है ना, अपोजिट है। जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, और जो एंटीबॉडी होगी उसके अपोजिट एंटीजन होगा, ठीक है। ए वाले में क्या था? एंटीजन ए था और एंटीबॉडी बी थी। बी वाले में क्या है? एंटीजन ए है, एंटीजन बी है
और एंटीबॉडी ए के खिलाफ है। ठीक है, तो अब फिर जब ए बी की बात करेंगे, ठीक है, जैसे ये ए की बात होगी, ये बी की बात होगी। अब जैसे ए बी है, ठीक है, इसके आरबीसी के सरफेस पे क्या है, एंटीजन कौन सा है, ए बी, और एंटीबॉडी फिर एंटीबॉडी कैसी होगी फिर, है ए, दोनों एंटीबॉडी होंगे, लेकिन एंटीजन भी तो इस पे दोनों है। पूजा एंटीबॉडी बैंक, इसके अंदर एंटीबॉडी होगी नहीं, ए बी वाले में एंटीबॉडी नहीं होगी, है क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी और बी भी है, फिर एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा, है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, एंटीबॉडी इसमें नील है। तो फिर इसका बेनिफिट क्या होगा, जिस बंदे का ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको एक फायदा होता है बहुत बड़ा, है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी तो कोई भी नहीं है, तो ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को आप कोई भी ब्लड दे सकते हो, ए बी ओ, इसको क्या बोला है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। जब आपको कोई पूछे यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, और रिसेप्टर का मतलब क्या है, लेने वाला, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, क्यों, रीजन क्या है, एंटीबॉडी नहीं है, ये किसी मतलब उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, फिर बात आ गई ब्लड ग्रुप ओ की, सबको दे सकते हैं। अब हो गया ब्लड ग्रुप की बात कर लिया अपन ओ की, इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन से एंटीजन होगा, है महंगा, कोई नहीं होगा, तो इसलिए एंटीजन नहीं होगा, है? और एंटीबॉडी है, फिर एंटीबॉडी इसके उसमें प्लाज्मा में कौन सी होगी, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी, एंटीजन तो इसमें ओ है, इसको जीरो मान के चलो आप, ठीक है, इसके एंटीजन कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है, ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें, ए बी, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ये सबको कौन दे सकता है, लेकिन ये ले किसी से नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है ओ से, ठीक है, समझ रहे हो, जो ए बी वाला है वो सबसे ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता, क्योंकि उसके प्लाज्मा में एंटी वो है अपने, हैं एंटीजन तो है उसमें, एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, और इसमें एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है, हाँ एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ है इसमें, इसको ए चढ़ा दिया तो इसके पास एंटीबॉडी है, उसको खत्म करेगा, इसको बी चढ़ा दिया तो इसको बी की भी एंटीबॉडी है इसके पास, अगर दोनों ए बी वाले चढ़ा दिया तो ए बी भी इसके पास एंटीबॉडी है, तो इसलिए ये बंदा सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, और दे किसको सकता है, सबको, ठीक है, तो फायदा किसको है, कौन से वाले ब्लड ग्रुप को है फायदा, ए बी पॉजिटिव वाले को ज़्यादा फायदा है, हाँ, और नुकसान सबसे ज़्यादा किसको है, ओ पॉजिटिव को, कहते हैं ना ओ पॉजिटिव वाले बहुत कम बंदे होते हैं, हाँ ओ नेगेटिव वाले, तो अब इसमें एक टेबल बना हुआ है,
ब्लड ग्रुप समझे कुछ क्या है? हिमांशु नहीं समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गया? नहीं समझा तो बता दिया। नंबर है मेरे पास, फोन नंबर है। ये अपने ब्लड ग्रुप हो गए, ठीक है। फिर अपन इधर लिख लेते हैं एंटीजन, इधर लिख लेते हैं अपन एंटीबॉडी। इस चार्ट की फोटो दिमाग में बिठा लो। है ना? फिर ये ठीक है। क्या ओ नहीं है, मतलब ये जीरो है, नील है, नील है ये भी नील है। ये जीरो किया था, जीरो से मैं नील लिख लो, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जब ए ब्लड ग्रुप वाला है तो इनमें पेरेंट्स से जीन कौन कौन से आएंगे? ए वाला है ए ए ओ, है ना? जैसे मान लो ये फादर का मान लो, है ना? ये मदर से आए हैं, ठीक है। एक इधर से आया, एक इधर से आया, ए बन गया। अगर फादर से ए आया, ठीक है, इधर भी ए आया तो भी ए बन गया, ठीक है। फिर अपन इनको करेंगे तब भी ए बनेगा, ये तो नील है ना, ठीक है। मतलब ये किसी भी तरह से ए बनेगा, ए और ए ओ। फिर क्या है बी, तो बी वाले में भी इसी तरह से है, बी बी और इधर बी ओ, और ये भी इसका निचोड़ भी बी निकलेगा, ठीक है। फिर जीन क्या होंगे उसमें, ए बी वाले में ए बी ही होंगे, ए बी ही होगा, ठीक है। और उसमें ओ ओ। तो अब ये बता रहे हैं पॉपुलेशन के ग्रुप कैसे हैं। एशियन, एशियन बंदे जो उनके जैसे 24% है ना, ए ग्रुप है, 33 बी है, ए बी वाले 7 हैं, ओ वाले 36 हैं। अपने इंडिया में क्या है, अपने इंडिया में ए बी वाले सबसे कम है, 5% है। 25% ए और बी वाले हैं और 45% ओ वाले हैं, ठीक है। तो ये तो अपने ब्लड ग्रुपिंग हुई ए बी ओ वाली, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट शुरू करते हैं रिसस सिस्टम, रिसस। ये क्या होता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, रिसस। ये सबसे पहले किसी में पाया गया था, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी एक बंदर में, रिसस मंकी नाम था उसका। इसलिए इस सिस्टम को जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला होता है इसका नाम भी रिसस रखा है, ठीक है। तो आरबीसी की जैसे मेम्ब्रेन है, कवरिंग है जो, उसके ऊपर होता है ये रिसस, आर एच फैक्टर होता है, इसको रिसस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोल रहा है अपने। तो अब ये किसने किया था,
लैंडस्टेनर और वर्नर ने, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट आ गए इसमें। तो ये कह रहे हैं रीसस जो बंदर था, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कवर किया था, फिर इसका नाम RH फैक्टर रखा गया है। तो ये कह रहे हैं RH एंटीजन फिर कई प्रकार के हैं। फिर जो ये अपने बंदा बता रहा था, ये हिमांशु डी बता रहा था, जो वो रीसस में जो ह्यूमन के अंदर है वो क्या है, डी एंटीजन है। ह्यूमन में डी एंटीजन है रीसस वाला, ठीक है। और जब इसके लिए वो इंजेक्शन लगता ना मदर को, उसका नाम एंटी RH-D, इस तरह के नाम से इंजेक्शन आता है वो है। हाँ ये है मतलब ब्लड ग्रुपिंग के लिए, वही जब सेकेंड बेबी उसका हो तो उसको दिक्कत ना हो, तो anti-RH-D नाम से वो इंजेक्शन आता है। तो अब इन्होंने बोल रहे हैं जिस बंदे में जिसके RBC मेम्ब्रेन पर डी एंटीजन होगा, ठीक है, डी एंटीजन मौजूद होगा, उसको क्या बोलेंगे, RH-D पॉजिटिव। और अगर डी पॉजिटिव डी एंटीजन नहीं होगा उसके मेम्ब्रेन के ऊपर तो RH-D नेगेटिव। तो इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो अपने ऊपर लगता है ना, ये ब्लड ग्रुप के ऊपर A पॉजिटिव और A नेगेटिव है, तो उसका मतलब यही है कि डी एंटीजन पॉजिटिव वालों के मेम्ब्रेन के ऊपर RBC के ऊपर है, और अगर वो अब A नेगेटिव बोल रहे हैं तो यानी कि वो डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, समझे। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव में 85% जो पॉपुलेशन है ना वो पॉजिटिव है, 15% जो है नेगेटिव वाले बहुत कम होते हैं। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ना बहुत कम होते हैं, ज्यादातर जो बंदे हैं वो क्या है, पॉजिटिव वाले हैं, RH-D, ठीक है। तो अब इसमें फिर मैंने जब शुरू में आपको 8 ब्लड ग्रुप लिख के बताए थे, वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, कौन कौन से, जैसे A हो गया पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, फिर AB पॉजिटिव नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। इस तरह से है, जब हम रिसर्च सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे तो 8 प्रकार के 8 टाइप्स इसमें ब्लड ग्रुप के आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जैसे AB ब्लड ग्रुप है जो, उसके एंटीजन कौन सा बताया है खुशी, AB ब्लड ग्रुप है जो उसके RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, AB दोनों होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है। लेकिन दे किसको सकता है ये ब्लड, AB वाला AB वाले को ही दे सकता है सिर्फ, ठीक है। तो कैन गिव ब्लड टू AB, और रिसीव किससे कर सकता है ये, सबसे, A से, B से, AB से और O से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जब हम A की, तो A के ऊपर मयंक, A के जो ब्लड ग्रुप है उसके RBC पे एंटीजन कौन सा है, A है, एंटीबॉडी B है, और ये किसको ब्लड दे सकता है फिर, है ए को दे सकता है, लेकिन एक बात अपन एक और भी तो बोल रही है, जो AB वाला है वो भी तो सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ये किसको दे सकता है, A और AB, क्योंकि AB में कोई एंटीबॉडी तो है नहीं, तो ये A को दे सकता है और AB को, ठीक है। और ले किस किस से सकता है ये, A से है, A से और O से, अपन ने साथ में एक और बात बोली ना, O सबको दे सकते हैं, ठीक है। फिर जो B ब्लड ग्रुप है पूजा, उस पे एंटीजन कौन सा होगा, B होगा, एंटीबॉडी A होगी, तो फिर वो मतलब ब्लड किसको किसको दे सकते हैं,
बी को और ए बी को, और ले किससे सकता है, बी से और ओ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, जब हम बात करेंगे ओ की, तो ओ में क्या है, एंटीजन कुछ नहीं है, एंटीबॉडी ए बी है, तो वो ब्लड किसको दे सकता है, चारों को ही दे सकता है, ठीक है। हाँ, और ले किससे सकता है, ओ से लेगा, ठीक है। तो ये अपना ब्लड है ना, ग्रुपिंग, वैसे ब्लड पहले करवा दिया था अपने, और ये ब्लड ग्रुप हो गया कंप्लीट अपना। तो आज वो क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू करेंगे, हैं हैं 4 साल है, फर्स्ट ईयर का तो 1 ही साल है, एग्जाम आ जाएंगे फर्स्ट ईयर के, फिर पता नहीं लगेगा। आजकल साल महीनों में जाता है, महीने दिनों में जाते हैं, और दिन घंटों में। आजकल सुना है क्या, 1 घंटा कितने मिनट का हो गया है, 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 का होता है। आजकल सुनने में आ रहा है, कहते हैं 1 घंटा 40 मिनट का हो गया। दिन जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, 2025 आया और चला गया। आज थोड़ा सा आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, कंटिन्यू इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इसमें दिखता है हिमांशु, कहाँ दिख रहा है इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, है पीछे है, दिखाई दिया, इसमें दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, किडनी, ये नीली वाली, हाँ शिरा और धमनी। शिरा किसको बोलते हैं अपा, वेन्स को इंग्लिश में बात करें तो, और आर्टरी धमनी को, ठीक है, आर्टरी को, आर्टरी धमनी, ठीक है, शुद्ध रक्त वाली। इसमें एक ये पहचान, जो नीले रंग से मेंशन है ना, वो तो वेन्स है, यानी कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, और जो रेड है यानी कि ये साफ सुथरा से है, ठीक है। हाँ, क्या पेट के अंदर, हाँ वेन्स जो भी होगी वो ब्लूइश कलर में होती है, अशुद्ध रक्त जहाँ पे होगा वो ब्लूइश कलर में होगी, और जो रेड वाली होगी वो आर्टरीज होती है। आर्टरी थोड़ी डीपली होती है, अपने वेन्स तो ये ऊपर ऊपर भी दिखाई देगी, ये ना ग्रीन ब्लूइश टाइप की जो है, ठीक है। तो ये वो है, जैसे अपन वेन्स का ब्लड लेते हैं वो तो आसानी से निकल जाता है ना, वेन्स का सैंपल लेते हैं। जब मान लो पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, कोई पॉइजन केस है, या मान लो हार्ट का पेशेंट है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एबीजी करवाते हैं। एबीजी टेस्ट सुने, एबीजी, जैसे हमारे पास कोई आते थे, पॉइजन वाले पेशेंट आते थे, ठीक है, तो उसको हो गए 2-3 घंटे ना, तो अब हम उसका एबीजी टेस्ट करवाएंगे। एबीजी क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस, आर्टेरियल ब्लड गैस, ठीक है, कि आर्टरी उसके है, उसके ब्लड के अंदर गैसीय सिस्टम क्या है, CO2 और O2 की क्या रेशियो है, ठीक है, और इसका एसिडिटी, सोडियम और पोटाशियम क्या है, ठीक है, एबीजी यानी कि। फिर अगर ये हम इसकी गैस चेक करनी है आर्टेरियल ब्लड की, तो हमें ब्लड ब्लड भी कहाँ से निकालना पड़ेगा, आर्टरी से, आर्टरी से, ठीक है। तो आर्टरी क्या है,
सुपरफिशियली तो होती नहीं, तो हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है आर्टरी से ब्लड निकालना। तो उसके लिए हम बुलाते थे जो ट्रेंड स्टाफ होते हैं पुराने सीनियर, तो वो यहाँ से अंदर सुई थोड़ी सीधी ले जाके डीपली फिर ब्लड निकालते थे, ठीक है। तो उससे पता लगता था पेशेंट की कंडीशन क्या है, कितना सीरियस है पेशेंट, है ना। एसिडिक में जा रहा है, मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस है, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये दो हमारी किडनियाँ होगी दोनों। ये रीनल, अगर जब हम किडनी की बात करेंगे तो उसको हम रीनल बोलेंगे। जहाँ रीनल वर्ड आ गया तो समझो किडनियों से बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में किडनियों क्या कहते हैं? गुर्दे, गुर्दे। और आयुर्वेद में क्या बोलते हैं इसको? अपन वृक्क, है ना। आयुर्वेद में जब बात करेंगे तो वृक्क वर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो ये तो होगी दोनों किडनियाँ जो मेन फंक्शन एक्सक्रीशन का करेंगी। फिर क्या है, ये देखो दो पाइपें निकल रही हैं यहाँ से। तो अब जैसे मैंने आपको बताया जहाँ किडनी की बात होगी वहाँ रीनल वर्ड आएगा, है ना। जैसे हार्ट की बात की थी तो वहाँ पे कार्डियक, कार्डियक आएगा जब भी कोई भी हार्ट के पार्ट की बात होगी। जब लंग्स की बात होगी तो पल्मोनरी, है ना। तो अब ये आर्टरी अगर किडनी में जा रही तो इसको बोल देंगे रीनल आर्टरी। ये जो वेन है ये किडनी में को ब्लड सप्लाई कर रही है तो रीनल, ये आर्टरी है तो रीनल आर्टरी। अगर इसके जो किडनी से ब्लड लेके आ रही है वो क्या है? रीनल वेन। यानी कि आर्टरी और वेन के आगे हम रीनल नाम का यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये देखो दो पीली पीली पाइपें निकल रही हैं, ये क्या है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूरेटर्स, यूरेटर्स, ठीक है। और हिंदी में इनको क्या? मूत्र वाहिनियाँ, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसमें जुड़ेंगी? यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली बोलते हैं अपन, ठीक है। ये किडनी फिल्टर करेगी, ये पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होगा, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम सीएनएस के पास मैसेज आएगा, ये फुल हो गया, फिर दिमाग भेजेगा मैसेज इसको खाली करो, वो अपने पेशाब की अर्ज होगी, ठीक है। फिर इधर नीचे होता है यूरेथ्रा, होता है एक ओपनिंग होती है जो जिससे अपना पेशाब बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम कल शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दी, ठीक है। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।